इस वीडियो में यूनिक क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स और इस कार्ड को आप कैसे बिना सैलरी स्लिप के या आईटीआर डॉक्यूमेंट के अप्लाई कर सकते हैं, इस बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, इस कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये कार्ड किस तरीके के बॉक्स में देखने को मिलता है। दोस्तों, ये कार्ड जो है इस तरीके के एक मोबाइल के बॉक्स में हमें देखने को मिलता है। अगर मैं इस बॉक्स के अंदर बात करूँ तो सबसे पहले तो हमें इस तरीके का एक पैम्पलेट सा देखने को मिलता है और ये जो मेरा कार्ड है ये इस तरीके के जो बॉक्स है इस पर इस तरीके चिपका हुआ आया था। उसके बाद मैं बात करूँ इस जो बॉक्स है ये यूनिक कार्ड का, उसके अंदर और क्या क्या मिलता है। एक सबसे पहले मुझे मिलता है मास्क, जो ये यूनिक का मास्क है वो इस बॉक्स में मुझे देखने को मिलता है। उसके अलावा इसमें एक चीज़ और देखने को मिलती है, वो है ये टॉफ़ी, और एक और चीज़ है ये टी बैग। ये सब चीज़ें मुझे इस यूनिक बैग का जो ये बॉक्स है उसमें देखने को मिलती है। और इसका बॉक्स जो है ये पूरी तरीके से एक मोबाइल के बॉक्स जैसा है, ये नॉर्मल क्रेडिट कार्ड के बॉक्स जैसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अब मैं इस यूनिक कार्ड के कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करता हूं। दोस्तों, इस कार्ड में आपको 5 बेनिफिट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर मैं पहले बेनिफिट की बात करूं तो उस बेनिफिट को आप अच्छे से समझना, क्योंकि ये जो बेनिफिट है ये आपको किसी और कार्ड में देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, जो यूनिक कार्ड है वो आपको 2 वेरिएंट में देखने को मिलता है, यूनी 1/2 और यूनी 1/3। आपको कोई सा भी वेरिएंट मिल सकता है। जैसे मेरे पास जो वेरिएंट है वो यूनी 1/2 है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या रहता है। मान लीजिए आप इस कार्ड से कोई भी शॉपिंग करते हैं, आपने जो शॉपिंग की है वो 9,000 रुपये की है। दोस्तों, आपका जो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड रहेगा, जब आपका बिल जनरेट होगा तो आपको पूरा का पूरा 9,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास यूनी 1/2 कार्ड है तो उसमें आपको क्या करना है, 9,000 रुपये का जो आपका अमाउंट रहेगा, पहले मंथ में सिर्फ आधा आपका बिल जनरेट होगा यानी 4500 रुपये, और अगले मंथ में बाकी का 4500 रुपये। यानी आप इसका जो 9,000 रुपये का पेमेंट है वो 2 बारी में कर सकते हैं। और अगर आपके पास यूनी 1/3 कार्ड है तो उसमें क्या होगा, आपका जो 9,000 रुपये का बिल है वो 3 मंथ में पे करने का आपको ऑप्शन मिलेगा बिना किसी इंटरेस्ट के। यानी 9,000 रुपये का जो बिल रहेगा, पहले मंथ में आपको देना है 3,000 रुपये, दूसरे मंथ में 3,000 रुपये और तीसरे मंथ में 3,000 रुपये। दोस्तों, आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। मैं एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए आप 12,000 रुपये की शॉपिंग करते हैं तो आपके पास जो यूनी 1/2 कार्ड होगा उसमें जो आपका पहला बिल जनरेट होगा उसमें आपको सिर्फ आधा पे करना है यानी 6,000 रुपये, और दूसरे मंथ में आपको बाकी का पे करना है 6,000 रुपये। और अगर आपके पास यूनी 1/3 कार्ड है तो उसमें आपको पहले मंथ में सिर्फ 4,000 पे करना है, दूसरे मंथ में 4,000 और तीसरे मंथ में 4,000। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे यूनी 1/2 में आपका जो बिल रहता है वो 2 महीने में पे कर सकते हैं, और यूनी 1/3 कार्ड में आपका जो बिल रहता है वो आप 3 महीने में पे कर सकते हैं बिना किसी इंटरेस्ट के। दोस्तों, ये इसका बेनिफिट है जो इसे बाकी सारे क्रेडिट कार्ड से अलग करता है। दोस्तों, आपको यूनी 1/2 वाला कार्ड मिलने वाला है या यूनी 1/3 वाला कार्ड मिलने वाला है, ये डिसाइड करता है यूनी कंपनी। दोस्तों, जैसे मेरे पास जो कार्ड जो है यूनी 1/2 है और वो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था कि उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि मैं चूज कर पाऊँ कि मुझे कौन सा कार्ड लेना है, मुझे अपने आप ही यूनी 1/2 कार्ड मिला है। दोस्तों, अगर मैं इस कार्ड के दूसरे बेनिफिट की बात करूं तो वो यह है कि अगर आप इस कार्ड का जो बिल रहता है वो पूरा का पूरा एक साथ जमा कर देते हैं। जैसे आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि यूनी 1/2 कार्ड में ऑप्शन है कि आप 2 मंथ में इसका बिल जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप पूरा का पूरा बिल एक साथ जमा कर दे तो आपका जो अमाउंट रहता है उस पर आपको 1.2% का कैशबैक मिलता है यूनी 1/2 कार्ड में। और अगर आपके पास यूनी 1/3 कार्ड है तो उसमें आपको 1% का कैशबैक देखने को मिलता है। और दोस्तों, आपके पास एक और ऑप्शन रहता है। आप जरूरी नहीं है कि आपके पास मान लीजिए 2 ट्रांजैक्शन है तो आप दूसरी ट्रांजैक्शन का चाह रहे हैं आप 3 महीने में बिल का पेमेंट करें, और पहली ट्रांजैक्शन चाह रहे हैं आप उस पर कैशबैक ले लें और एक साथ पेमेंट कर दे, तो आप ऐप के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको एक ट्रांजैक्शन का पूरा पेमेंट करना है और दूसरी ट्रांजैक्शन का आपको 3 महीने में पेमेंट करना है। तो आपको जो पहले ट्रांजैक्शन का कैशबैक रहता है वो इंस्टेंटली आपके इस अकाउंट में आ जाता है। दोस्तों, अगर मैं इस कार्ड के तीसरे बेनिफिट की बात करूं तो वो यह है कि इस कार्ड में कोई भी आपको एनुअल फी या ज्वाइनिंग फी देखने को नहीं मिलती है, वो पूरी तरीके से 0 है, और कोई भी किसी भी तरीके का हिडन चार्ज इसमें नहीं है। और मैं अब लगभग यूज़ करते हुए मुझे 1 महीना हो चुका है, तो अब तक मैंने कोई भी किसी भी तरीके का चार्ज इस कार्ड में नहीं देखा है। दोस्तों, चौथा बेनिफिट जो है वो उन लोगों के लिए जो इस कार्ड से फ्यूल परचेस करना चाहते हैं। आप जानते होंगे जब भी आप क्रेडिट कार्ड से फ्यूल परचेस करते हैं तो उस पर आपका 1% का सरचार्ज लगता है। तो इसमें आपका जो भी सरचार्ज लगेगा वो 500 रुपये तक का जो सरचार्ज होगा वो आपके कार्ड में वापस आ जाएगा। दोस्तों, इस कार्ड का जो 5वां बेनिफिट है वो यह है कि आप इस कार्ड को पूरी तरीके से आसानी से इस कार्ड की जो यूनी ऐप है उससे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो बेनिफिट है मैं कि बाकी जो क्रेडिट कार्ड रहते हैं उनमें इस चीज़ के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि आप जानते हैं बाकी नॉर्मल क्रेडिट कार्ड में आपकी जो ऐप रहती है वो इतनी अच्छे से आप उसे ऑपरेट नहीं कर सकते, अपने कार्ड में कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपको कितने की ट्रांजैक्शन करनी है, या आप इंस्टेंटली अपने कार्ड को ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन वो सारे फीचर आपको इस ऐप में देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, कुछ ही ऐप है जो मुझे पसंद आती है, जैसे जो पोस्ट पे कार्ड की ऐप है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, या फिर अगर आपने जुपिटर का बैंक अकाउंट ओपन किया होगा तो उसकी जो ऐप है वो भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मैं पोस्ट पे के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं कि आप इस कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं बिना सैलरी स्लिप के और बिना आईटीआर के, या फिर आप मान सकते हैं बिना किसी इनकम डॉक्यूमेंट के। दोस्तों,
आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो यूनी की ऐप है उसके थ्रू। दोस्तों मैंने भी उसी के थ्रू अप्लाई किया था। और दोस्तों अप्लाई करने में आपकी इसमें एक चीज़ चेक होती है, वो रहता है क्रिफ स्कोर, CRIF। दोस्तों जिस तरीके से सिविल स्कोर रहता है, एक्सपीरियंस स्कोर रहता है, तो उसी तरीके के काफ़ी सारे स्कोर है, उसी तरीके से ये भी एक स्कोर है। दोस्तों मेरा जो स्कोर था वो सिर्फ 601 था, आप देख सकते हैं वो मेरा 601 है। और जो मेरा एक्सपीरियंस का स्कोर है वो 832 के आसपास है। दोस्तों अगर आपका स्कोर भी इतना या इससे ज़्यादा है और अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप क्रेड ऐप पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों क्रेड एक ऐप है जिसके थ्रू आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल जमा कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करने पर इस पर आपको कैशबैक मिलता है। दोस्तों अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्रेड ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपके पहले बिल पेमेंट पे आपको 250 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का कैशबैक मिलता है। दोस्तों मैं बात करता हूँ यूनिकार्ड के बारे में। दोस्तों जैसे मेरा क्रेडिट स्कोर जो है वो 600 से ऊपर था और अगर आपका भी 600 से ऊपर है तो ये कार्ड जो है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों आपको कोई भी आपकी सैलरी स्लिप या फिर ITR डॉक्यूमेंट या किसी भी तरीके का कोई भी इनकम डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। और अप्लाई करने के अंदर लगभग 3 से 4 दिन के अंदर ये कार्ड जो है वो मेरे घर पे डिलीवर हो गया था। दोस्तों मुझे ये नहीं पता है कि ये जो मास्क वगैरह है और बाकी चीज़ जो है वो अब भी कंपनी दे रही है या नहीं दे रही है, तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कार्ड अगर किसी को मिल चुका है कि वो बाकी लोगों को भी वो चीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही है। दोस्तों अगर आप इस कार्ड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के द्वारा वो सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपस्टॉक्स का अकाउंट खोल सकते हैं। अभी उसके लिए कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं लग रहा है, वो पूरी तरीके से फ्री है। दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसके थ्रू अपना अकाउंट खोल लीजिए और उस पर आपको अकाउंट खोलने पर एक किसी भी कंपनी का फ्री शेयर मिल सकता है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।